हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए हम कृष्ण जी के द्वारिका का एक बहुत ही अच्छा कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। द्वारिका में रहकर कृष्ण ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। यहीं रहकर उन्होंने हस्तिनापुर की राजनीति में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाई और 8 स्त्रियों से विवाह कर एक नए कुल और साम्राज्य की स्थापना की। द्वारिका में वैकुंठ के समान थी 8 पत्नियाँ, जिसमें नाम है रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बवती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनमें से उनका कई पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इसके बाद कृष्ण ने नरकासुर द्वारा बंधक बनाई गई लगभग 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराकर उनके द्वारिका में शरण दी। नरकासुर प्रगज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने इंद्र को हराकर उनको उनकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं को अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। मुक्त कराई गई ये सभी स्त्रियां कृष्ण की पत्नियां या अन्य नहीं थी, बल्कि उनकी सखियां और शिष्या थी, जो उनके राज्य में सुखपूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना जीवन यापन अपने तरीके से कर रही थी। पांडवों से कृष्ण की मुलाकात एक दिन पंचाल के राजा ध्रुपद द्वारा द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस काल में पांडवों के वनवास के 2 साल में से अज्ञातवश 1 साल ही बीत चुका था। कृष्ण भी उस स्वयंवर में गए। वहाँ उनकी बुआ कुंती के लड़के पांडव भी मौजूद थे। यहीं पांडवों के साथ कृष्ण की घनिष्ठता का आरंभ हुआ। पांडव अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या को कौशल अनेक देश के राजाओं के समक्ष प्रकट कर दिया। इस कौशलता से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं उन्होंने पांडवों से मित्रता बढ़ाई और वनवास की समाप्ति के बाद वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ के आसपास का प्रदेश दे दिया। पांडवों ने कृष्ण के द्वारिका निर्माण संबंधी अनुभव का लाभ उठाया। उनकी सहायता से उन्होंने भी जंगल के एक भाग को साफ कराकर इंद्रप्रस्थ नगर को अच्छे और सुंदर ढंग से बसाया। इसके बाद कृष्णा द्वारिका लौट आए। फिर एक दिन अर्जुन तीर्थाटन के दौरान द्वारिका पहुंच गए। वहां कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखकर वे मोहित हो गए। श्री कृष्ण ने दोनों का विवाह करा दिया और इस तरह कृष्ण की अर्जुन से गाढ़ा मित्रता हो गई। धन्यवाद। ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।